अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इलियास चिश्ती और मौजूद हूं कोट अद्दू में। यहां पर हमने एक सेटअप इंस्टॉल किया है। सेटअप है जी हमारा बाथ सोप का। इनका जो ब्रांड है वो है डे टू डे। ये इनका बैनर लग रहा है, ठीक है। ये इनका बाथ सोप है और रजिस्टर्ड शुदा है। इनमें ये बहुत से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे कि वॉशिंग पाउडर है और बाथ सोप है, नील है, ब्लीच है, किचन बार है और ऑयल वगैरह भी ये बना के मार्केट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज की एक्सपेरिमेंट वीडियो हम बाथ सोप पे बना रहे हैं, क्योंकि इनका जो ब्रांड है वो डे टू डे के नाम से है। ये मशीन आपको सबसे पहले दिखाता चलूँ। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है मिक्सर मशीन। इसकी कैपेसिटी है 50 किलोग्राम और हमने इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल दिए हैं। ये इंग्रेडिएंट्स में मौजूद है नूडल्स बेस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये पहला आइटम है हमारा बाथ सोप बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास ये केमिकल पड़े हैं। केमिकल में हमारे पास मौजूद है ग्लिसरीन, ठीक है, और सोडियम सिलिकेट। ये ग्लिसरीन मैंने आपको बता दी है। उसके बाद ये आइटम पड़े हैं, सोडियम सिलिकेट है। सबसे पहले नूडल्स के बाद सोडियम सिलिकेट, उसके बाद टाइटेनियम 50 ग्राम ग्लिसरीन। उसके बाद हमारे पास पड़ी है शैम्पू बेस, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जिंक ऑक्साइड पड़ा है। उसके बाद ये कलर है, क्योंकि हमने ग्रीन कलर बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है फ्रेगनेंस, ये लक्स की खुशबू है हमारे पास। ये वो आइटम है जो हमने इसके अंदर डाल के मैकिंग करनी है। सबसे पहली मशीन मिक्सर। नंबर 2 ये पाउडर मशीन है। इसका डायामीटर 5 इंच है। इस मशीन के ज़रिए आप 100 ग्राम, 50 ग्राम और 150 ग्राम की टिकिया बना सकते हैं। उसके बाद ये कटर है, यहाँ पर कटाई की जाती है। मैनुअल कटर है, ऑटो कटर भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर कटिंग करने के बाद ये पंचिंग मशीन है, ये ऑटो पंचिंग मशीन है। ये आपको चला कर भी दिखा दूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर इन्वर्टर लगा हुआ है। यहाँ से इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसको स्पीड कंट्रोल करने के लिए ये साथ इसका स्पीड कंट्रोलर लगा हुआ है। यानी कि आप जब पंच करेंगे बाथ सोप को तो आप इसकी स्पीड को मेंशन कर सकते हैं, यानी कि स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फुल स्पीड कर दी है तो इसका रिएक्शन ये आ रहा है। यहाँ पर डाई हमारी लगी हुई है 100 ग्राम की और यहाँ पर डाई लगी हुई है 150 ग्राम, ठीक है। यानी कि एक टाइम में हम 2 बाथ सोप जो है इस मशीन के ऊपर पंच कर सकते हैं। तो इसको ऑफ कर देंगे और प्रोसेस हम शुरू कर देंगे। हाँ जी, सबसे पहले मटीरियल में सोप नूडल्स आए जी। अफजल साहब कितने आ गए? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अफजल भाई? तबीयत से ठीक है? इंशाल्लाह आज ट्रेनिंग भी होगी और साबुन भी बनेगा। सबसे पहले नूडल्स, और हमने मशीन को ऑन कर दिया और नूडल्स हमारे मिक्स होना शुरू हो गए हैं। इसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो तो नूडल्स है, जो हमने ऑलरेडी इस मिक्सर के अंदर डाल दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं सोडियम सिलिकेट। हमारे पास सोडियम सिलिकेट है वो है 5 किलोग्राम। तो अफजल भाई 5 किलोग्राम सोडियम सिलिकेट इसके अंदर डाल दें। सोडियम सिलिकेट हम 5 किलोग्राम 25 किलो सोप नूडल्स के अंदर डाल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मौजूद है शैम्पू बेस। शैम्पू बेस हमने इसके अंदर डालनी है जनाब 100 ग्राम। शैम्पू बेस। अब हम इसके अंदर डालेंगे तीसरा जो मटेरियल है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे पास है 50 ग्राम। ग्लिसरीन के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 50 ग्राम टाइटेनियम। ये पाउडर फॉर्म में है, ये टाइटेनियम है हमारे पास। ये हम इसके अंदर डाल देंगे 100 ग्राम। हाँ,
100 ग्राम टाइटेनियम के बाद हम इसके अंदर डालेंगे जिंक। 50 ग्राम जिंक ऑक्साइड हमारे पास है ट्राई फार्म में, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद जो हमारे पास मटेरियल है वो है जनाब कलर। हम कलर बना रहे हैं जी ग्रीन, ये हमारे पास ग्रीन कलर है हमारे पास 100 ग्राम। लें जी कलर डालें। कलर आप हर तरह के बना सकते हैं, पिंक कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर और येलो कलर भी बना सकते हैं। और भी डिफरेंट कलर मौजूद हैं जो आप इन नूडल्स को कलर दे के वैसा ही अपना बास और तैयार कर सकते हैं। दो 200 ग्राम तो रहते ना, 100 ग्राम तो रहते बहुत ज़्यादा, कोई मसला नहीं। ले जी ये वो चीज़ें हैं जो हमने मिक्स कर दी हैं। मिक्स हुआ है जी 25 किलो नूडल्स, 5 किलो सोडियम सिलिकेट, 100 ग्राम टाइटेनियम, 50 ग्राम ग्लाइसिन, 100 ग्राम शैम्पू बेस, 50 ग्राम जिंक और 100 ग्राम कलर। अब हमारे पास जो मटेरियल है ना वो रह गया है खुशबू। खुशबू का प्रोसेस वो मैं आपको बता दूंगा कि कब डालनी है और किस टाइम डालनी है। ये हमारे पास खुशबू पड़ी है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता चलूँगा। अच्छा ये वो मटेरियल है जो मिक्स हो गया। अब हमने इस मटेरियल को मिक्सर से बाहर निकाल लेना, बंद ना करें, यहाँ से निकाल। नीचे प्लास्टिक का टब पड़ा है, प्लास्टिक के टब के अंदर हमारी ये चीज़ें जो है यानी कि ये इंग्रेडिएंट्स जो मिक्स हो गए हैं वो हमने इस टब के अंदर से निकाल दिया। नहीं मटेरियल हमारा निकलना यहाँ से शुरू हो गया। नहीं जी इस मिक्सर के अंदर से हमारा मुकम्मल मटेरियल इस टब के अंदर स्टोर हो गया। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो रॉ मटेरियल था वो इस मिक्सर से निकल गया था और यहाँ पर हमने प्लास्टिक के टब के अंदर स्टोर कर दिया था। यहाँ से मटेरियल हमारा यहाँ पाउडर मशीन के अंदर जा रहा है। यानी कि ये वो नूडल्स हैं जिनको हमने मुकम्मल केमिकल्स दे दिए, जैसा कि मैंने वीडियोस में बता दिया था कि इनके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमने इन नूडल्स के साथ मिक्स किए हैं। उसके बाद इस पाउडर मशीन के अंदर हम नूडल्स डालेंगे। नूडल्स डालने के बाद हमारा जो मटेरियल है यानी कि ये जो नूडल्स है वो सवैयों की शक्ल में आगे यहाँ से पाउडर से निकल रहा है और आगे हमने इसके अंदर ये कटर लगाया हुआ है। ये कटर क्या करता है कि ये जो मेल्ट हो चुका नूडल्स निकल रहे हैं, जो सवैयाँ निकल रही हैं, इनकी कटाई करता है यानी कि छोटे छोटे पीसों में इसको कन्वर्ट कर देता है और ये हमारे नूडल्स जो हैं वो अंदर से मेल्ट होकर निकल रहे हैं। अब हमने करना क्या है कि इसको दोबारा से इसी प्रोसेस के अंदर गुजारना है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो नूडल्स इस्तेमाल किए हैं उनको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट्स बनेगी, जो हमारा साबुन बनेगा उसका म्यार जो है वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा ये नूडल्स यहाँ से डाल रहेंगे इस मशीन के अंदर, ये अंदर आप देख रहे हैं और यहाँ से निकलेगी हमारी सब्जी। अभी ये इसके अंदर जो डाई लगी हुई है वो इसको हम बोलते हैं तकरीबन 2 नंबर जाली, क्योंकि इसकी मोटाई आप देख रहे हैं कि इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने इस नूडल्स को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। यहाँ से हमने इस डाई को भी चेंज करना है और नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ से जब हम डाई चेंज करेंगे तो बिल्कुल बारीक डाई यहाँ पर हम लगा देंगे, यानी कि वो बारीक जाली जो इस नूडल्स को अच्छी तरह से मेल्ट करके यहाँ से निकालेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर दूसरी डाई लगा देनी है जो इसका लॉन्ग बार निकालेगी। वो लॉन्ग बार इस स्टील के ट्रे पर आएगा, यहाँ से हम कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद यहाँ पर उसके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर हम साबुन की शेप दे देंगे, यानी कि यहाँ पर हम साबुन की पंचिंग कर लेंगे। तो वीडियोस के में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको आज मुकम्मल प्रोसेस बास सॉस बनाने का दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये हमारे नूडल्स हमने एक प्रोसेस पे कर लिया था और अब हम इसको दोबारा से दूसरा प्रोसेस करने लगे हैं। जब हमारा दूसरा प्रोसेस हो जाता है, यानी कि पहला प्रोसेस नूडल्स का
उसके बाद ये दूसरा प्रोसेस है, उसके बाद हमारा है तीसरा प्रोसेस। अभी सब्र कर रहे हैं अब जी, हाँ जी अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये हमारा था तीसरा प्रोसेस। तीसरे प्रोसेस में होता क्या है कि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, इसका कलर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ से डाई को चेंज कर लेना है। डाई को चेंज करने के बाद हमने सब्र करें, अभी माल ना डालें, इसको डाई को चेंज करना है। बारीक डाई लगा के हम बिल्कुल इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद इंशाल्लाह यहाँ पर हम दूसरी यानी कि रॉड वाली डाई लगाएंगे। हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने इसको 2 मरतबा यानी कि एक दफ़ा न्यूडल्स, उसके बाद दूसरी और उसके बाद तीसरी, यानी कि 3 दफ़ा इस न्यूडल्स को अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया। अब ये आप देख रहे हैं इसका कलर जो है वो बिल्कुल ग्रीन हो चुका है और न्यूडल्स सवैयों की शक्ल में चेंज हो गए। यहाँ पर हमारे ये कटर लगा हुआ है, इस कटर के ज़रिए हमने इस न्यूडल्स को अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया और हमारा यहाँ में अंदर जो पाउडर है ये बिल्कुल खाली हो गया। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसकी डाई को चेंज करना है। बिल्कुल बारीक जाली हम इसके अंदर लगाएंगे। यहाँ पर जाली पड़ी थी, कहाँ है? अब हमने और मज़ीद इसको मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने के लिए हमें ये जाली लगानी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर ये बारीक जाली लगाएंगे। इस बारीक सुराख में से बिल्कुल मेल्ट शुदा हमारा जो न्यूडल्स है वो निकलेगा। उसके बाद हम इस यहाँ पर वो रॉड वाली डाई लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको रॉड साबुन को रॉड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद कटिंग और उसके बाद इंशाल्लाह पंचिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम इस डाई को चेंज करेंगे। विकास भाई खोलो इसको। ये हमने डाई इस प्लोडर के आगे जो इसका सुराख है, यानी कि इसका जो प्लोडर का डायामीटर है, वहाँ पर हमने डाई को खोल दी है। ये डाई पड़ी है। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर बारीक जाली लगा लेनी है, ठीक है। बारीक जाली लगाने के बाद यहाँ पर हमने इस डाई को इस प्लोडर के मुंह के ऊपर जो है अच्छी तरह से टाइट कर देना। उसके बाद फिर इंशाल्लाह यहाँ से बारीक सवैयाँ निकलेंगी, यानी कि बिल्कुल मेल्ट शुदा हमारे नूडल्स निकलेंगे। उसके बाद हम उसकी फाइनल वाली डाई जो है हम लगाएंगे। अब इसकी फिटिंग करेंगे। ले जी, ये हमारी जो डाई है वो अच्छी तरह से टाइट हो गई है। यहाँ से ये टाइट होने के बाद हमने पाउडर को, ये इसका इन्वर्टर है, यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे। जब ऑन करेंगे तो हमारा पाउडर चल जाएगा। जब पाउडर चलेगा तो इसके अंदर ये हमारी जो सवैयाँ हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक हो गया। कटर ना लगाओ भाई, अभी ठीक है, चलो लगाओ उधर, इसमें लगाओ। देखिए पाउडर चल गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे वो मेल्ट शुदा सवैयाँ जो हमने ऑलरेडी पहले मेल्ट कर दी थी। अब हमने बिल्कुल बारीक जाली लगा दी है। अब आपको जाली बारीक लगी हुई है विकास भाई, अब आपने मटेरियल को कम डालना है। ले जी, अब यहाँ से बिल्कुल बारीक जो है हमारे जो न्यूडल्स हैं वो बिल्कुल बारीक शक्ल में यहाँ से निकलेंगे, यानी कि वो अच्छी तरह से मेल्ट होकर यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। ये चेक करें ज़रा, यहाँ से पहले हमारे जो न्यूडल्स निकल रहे थे, जो ऊपर से ये लड़का डाल रहा है, अब हमारी ये जो न्यूडल्स हैं वो इस शक्ल में यानी कि इस शेप में बाहर आ रहे हैं। ये बिल्कुल मेल्ट शुदा हमारे वो न्यूडल्स हैं जो अब साबुन की शेप में आने के लिए अब ये तैयार है। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे वो न्यूडल्स जो आपने पहले देखे थे, अब इनका फेस ऐसा हो चुका है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम डाई को चेंज करेंगे, यहाँ पर रॉड वाली डाई लगाएंगे। उसके बाद कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम उसकी पंचिंग करेंगे, यानी कि साबुन की शेप दे देंगे। यहाँ पर हमारा बिल्कुल मेल्ट शुदा ये सवैयाँ निकल गई हैं, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये पाउडर से बारीक सवैयाँ निकल रही हैं, यानी कि हमारा जो मटेरियल है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्टोर हो गया, ये बारीक सवैयाँ मेल्ट शुदा। अब हमने इसको अच्छी तरह से मेल्ट जब कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर हम डाई को चेंज करेंगे, रॉड निकालेंगे, उसके बाद कटिंग और उसके बाद पंचिंग। अच्छा जी, ये बारीक सवैयाँ जो हमारी मेल्ट हो गई हैं, अब हम इसके अंदर डालेंगे खुशबू, क्योंकि अब प्रोसेस है खुशबू का। तो ये सवैयाँ हम दोबारा से मिक्सर के अंदर डाल रहे हैं। ये हमारा 25 kg का बैच था। ठीक है, वो फार्मूलेशन मैंने आपको शेयर कर दी थी। ये 25 किलो सवैयाँ जो हमारे बिल्कुल बारीक और मेल्ट हो गई हैं, ये हमने दोबारा से मिक्सर में डाली है। मिक्सर को चलाएँगे, चलाने के बाद इसके अंदर खुशबू डालेंगे। अली चलाएँ। ले जी, मिक्सर हमारा चल गया। इसके बाद हम इसके अंदर खुशबू डालेंगे। खुशबू है हमारे पास 200 ग्राम। ठीक है, ये खुशबू डाल देंगे ताकि हमारा इस प्रोडक्ट के अंदर जो खुशबू है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो सके।
ये नीचे से बंद नहीं किया था, डाल दो, अब डालो खुशबू, डाल दो, डाल दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पकड़ चले। ये इधर नीचे दूसरा टप रखें, और रखें ना ज़रा, टप रखें, जल्दी भाई। चले अब ये डाल दें इसके अंदर। ले जी, ये अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो गया। इसके बाद हम प्लॉटर के अंदर वो रॉड वाली डाई लगाएंगे और इसको बास और की शक्ल देंगे इंशाल्लाह। ये जो हमारा मटेरियल था जिसके अंदर हमने खुशबू डाल दी थी, वो इस मशीन के अंदर डालते हैं। मशीन ये चल रही है और यहाँ से निकलता है रॉड। ये इसकी डाई की एडजस्टमेंट की जाती है, आया कि हमने 100 ग्राम का साबुन बनाना है या 130 ग्राम का साबुन बनाना है। अच्छा, ये रॉड होते हैं, इस रॉड को यहाँ से कटाई की जाती है, जैसे कि यानी भाई कटाई कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये कटाई हो चुका है, ठीक है। जब ये कटाई हो गया उसके बाद इस छोटे छोटे जो पीसेस हैं, इस पीसेस को लेके जाते हैं इस डाई के ऊपर। ये देख रहे हैं, ये डाई लगी हुई है और यहाँ पर ये जो डाई है वो 130 ग्राम की है और ये जो डाई है वो है 100 ग्राम की। अंदर आप इसकी शेप देख रहे हैं और ये है 130 ग्राम। नहीं, इसकी ये देखिए डे टू डे के नाम से है, इसके साथ इसकी जो वेस्टेज है ये खुद ब खुद ही उतर जाती है, ये चेक करें, ठीक है। अब ये हो गया 130 ग्राम और ये हो गया 100 ग्राम। ये चेक करें, डे टू डे 130 ग्राम और डे टू डे ये 100 ग्राम, ठीक है। ये इसका मुकम्मल प्रोसेस होता है। ये छोटे पीसेस इधर लग गए और एक पीसेस इधर लग गया, ठीक है। ये है मुकम्मल प्रोसेस बास बनाने का।